नमस्कार दोस्तों, पंजाब की राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उदयपुर में चाकूबाजी में घायल देवराज पंचतत्व में विलीन हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान पूरे एरिया में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे। उदयपुर शहर में आज भी इंटरनेट बंद रहेगा। स्कूल कॉलेजों में भी आज छुट्टी रही। चाकूबाजी की घटना के बाद उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव जो है वो फैल गया। आगजनी हुई, पथराव भी हुआ। ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरह की घटना के बाद माहौल बिगड़ा हो। उदयपुर की घटना के बाद जयपुर में भी दो गुटों की आपसी लड़ाई में एक की मौत हो जाने के बाद सांप्रदायिक तनाव की स्थिति जो है वो बन गई थी। ऐसे में आखिर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से अमूमन शांत प्रदेश की पहचान रखने वाले राजस्थान में सांप्रदायिकता आखिर क्यों बढ़ रही है, और इसी बढ़ती सांप्रदायिकता का जिम्मेदार कौन है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ हैं नवीन शर्मा जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मीणा जी भी इस चर्चा में हमारे साथ है। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। जी तो बोलिए। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। सबसे पहले नवीन जी आपसे, ये जो सांप्रदायिकता ये जो फैल रही है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्या वजह है। देखिए, मैं आपको एक धर्म विशेष के कुछ नारों के बारे में एक बात करता हूँ। जी। जो नारे किसी परिस्थिति विशेष या उद्देश्य विशेष से जनसमूह को लामबंद करते हैं दूसरे जनसमूह के प्रति आक्रामक होने के लिए। जी। एक नारे का मैं नाम लेता हूँ, नाराए तकबीर, कभी आपने सुना हो। जी। एक नारे का मैं नाम लेता हूँ, गजवाए हिंद, कभी आपने सुना हो। जी। ये एक मैंने छोटी सी चीज बताई है जिससे एक मानसिकता प्रकट होती है कि हमें इस चीज के लिए लामबंद होना है और धार्मिक स्तर पर लामबंद होना है। जी। इस तरह की मानसिकता को बनाने में इस तरह के नारे या एक संकल्प जो है ये पूर्णतः जिम्मेदार रहता है कि किसी भी घटना के घटने पर जी। कोई भी एक समुदाय विशेष धर्म को सिरोधार्य करके आक्रामक हो जाए और उस आक्रमण में एक जिसको मॉब लिंचिंग हम कहेंगे जी। ये सामने निकल कर आती है, तो सबसे बड़ा जो मैं इसका कारण मानूंगा वो सबसे बड़ा कारण यही है कि धर्म विशेष के द्वारा एक जिहादी मानसिकता को पोषित करते हुए समुचित रूप से इकट्ठा होकर आक्रामक हो जाना, इसका सबसे बड़ा मैं कारण यहाँ मानता हूँ। जी। चलिए राजकुमार जी का रुख करेंगे। राजकुमार जी, ओपनिंग नोट सर, क्या कहेंगे, ये बढ़ती सांप्रदायिकता का जिम्मेदार कौन है आखिर। राहुल जी, बढ़ती सांप्रदायिकता का जिम्मेदार अगर देखा जाए तो जो कट्टरपंथी है, चाहे जी। वो हिंदुत्व की कट्टरपंथी हो चाहे वो मुस्लिम की कट्टरपंथी हो, जी। जो कट्टरवादता जो लोगों के बीच में भरी जाते हैं, वो चाहे दोनों पक्षों के बीच में बात हम कर रहे हैं, तो जी। इन दोनों के जो 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 समूह इन कट्टरपंथियों को या इस कट्टरता को पनपाने में जो साधन उपयोग कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उन जी। लोगों की वजह से सांप्रदायिक माहौल ये खराब हुआ पड़ा है। जी। चलिए, तो इस तरह कट्टरवाद जो फॉलो करते हैं उनकी वजह से ये माहौल जो है इस वक्त खराब है, ये आपने जी। कहा। लेकिन सर, कहीं ना कहीं राजस्थान जो जितना शांत प्रदेश रहता था, राजस्थान बहुत शांत कहा जाता है, लेकिन अब जिस तरीके की घटनाएं राजस्थान में सामने आ रही है, क्या वजह मानते हैं आप नवीन जी। जी, देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अभी जी। राजस्थान में पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी घटी जी। कि घटनाओं के घटने का मूल जो कारण माना जा रहा था वो मूल कारण यही था कि जी। सांप्रदायिक जो है सर चढ़कर जब बोला गया, जैसे कन्हैया कुमार वाले कांड की हम बात करें, जी। तो कन्हैया कुमार वाले कांड का जब घटना घटित हुई, जब वो इम्प्लीमेंट में हुआ, तो वहां एक नारा आपने अगर सुना हो कि गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ऑब्वियसली पूरे भारत में ये सुना था लोगों ने। तो जब इस तरह के धार्मिक मानसिकता को दिमाग में रखते हुए किसी व्यक्ति विशेष का किसी धर्म विशेष के द्वारा कत्लेआम कर दिया जाए, तो जी। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि ये एक प्रवोक किसी दूसरे धर्म के लिए किया जा रहा है। जी। ये बीज है, ये एक बीज है, इस बीज का अंकुरित होता है। ये बातें कहीं ना कहीं इस मानसिकता को पोषित करती हैं कि जी। धर्म विशेष आपको मार देने पर आमादा है,
गुस्ताखी नबी मतलब नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। और जब ये घटना घटती है तो ये मसला सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या का नहीं रह जाता। जी अपोजिट खड़ा हुआ जो धर्म है, अपोजिट खड़ा हुआ जो समुदाय है, अपोजिट खड़ा हुआ जो व्यक्ति विशेष वर्ग है, वो उसे इस मानसिकता से देखता है कि कहीं ना कहीं ये अपोजिट में खड़े हुए धर्म के लिए एक जी ओपन प्रवोक है, एक खुला चैलेंज है। और इस खुले चैलेंज में अगर हमें अपने आप को सिक्योर करना है तो इस खुले चैलेंज का जवाब हमको उसी हिंसात्मक भाषा से देना चाहिए। और जी फिर इस हिंसात्मक भाषा से जवाब देने के लिए दूसरा पक्ष भी हिंसात्मक गतिविधि अपनाने के लिए लामबंद हो जाता है। जी और जब लामबंद होकर, चाहे वो मैं किसी समुदाय विशेष की बात नहीं करता, वो हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, जी ईसाई हो सकते हैं, तो कोई भी धर्म हो सकता है। लेकिन जब ये देखा गया कि पहले किसी धर्म ने धर्मांध होकर व्यक्ति जी विशेष के ऊपर आक्रामकता और हिंसा का प्रयोग किया, तो दूसरा पक्ष स्वतः ही हिंसात्मक होकर लामबंद हो जाता है। यहाँ एक बीज ये डाल दिया जाता है जो आगे चलकर एक बड़ी सांप्रदायिक हिंसा का जी। रूप लेता है। इसके अलावा भी और मैं आपको बता देना चाहता हूं, लेकिन कहीं नवीन जी, कहीं यहाँ पे मुझे गांधी जी की कही हुई एक बात याद आ रही है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। जी तो आखिर ये ठीक इस कह रहे तरह हैं का, आप। जी, तो इस तरह का ये कब आखिर रुकेगा, कब, क्या सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? इसका सोल्यूशन, सबसे पहला जो सोल्यूशन इसका है वो जी सबसे सख्त कार्यवाही इस पर होनी चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा के लिए डेडिकेटेड कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है जिस पर सरकारें अमल कर रही हैं और गहराई से अमल कर कर जो है इनको इम्प्लीमेंट में किया जाना चाहिए। दूसरा, कहीं धर्म के परिप्रेक्ष्य में कहीं धार्मिक स्थलों पर अगर धार्मिक उन्माद से रिलेटेड भाषण, शिक्षा या कोई मैं कहूंगा एक तरह से नीति निर्धारण अगर किया जा रहा है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं भी ये ट्रेनिंग अगर दी जा रही है तो उस पर सख्ती से अंकुश लगाया जाना बहुत ज्यादा जी जरूरी है। अच्छा, अभी जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि धार्मिक उन्माद का कारण क्या है, सांप्रदायिकता का कारण क्या है, जी तो एक कारण मैंने आपको बताया कि जनता के, आम जनता के माथे सांप्रदायिकता, उन्माद हावी हुआ और हिंसा हो गई। ये मैंने आपको एक कारण बताया। इसके अलावा और कुछ कारण जो गर्त में छुपे हुए हैं, गर्भ में छुपे हुए हैं, मैं वहां यहाँ उनके बारे में भी मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ। जी देखिए, आजादी से ठीक पहले इतिहास के जानकार लोग, जो बौद्धिक लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके जी ध्यान में एक शब्द मैं बोलता हूं, वो शब्द आपके भी रिमाइंड होगा जैसे ही मैं बोलूंगा, डायरेक्ट एक्शन डे। डू यू रिमेम्बर समथिंग अबाउट द डायरेक्ट एक्शन डे? मैं आपको याद दिलाता हूँ। बंटवारे से ठीक पहले जब अलग पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई, तो उनका यही कहना था, या तो अलग से पाकिस्तान बना दिया जाए, या तो धार्मिक आधार पर विभाजन करके देश को बांट दिया जाए, नहीं तो हम डायरेक्ट एक्शन डे अप्लाई कर देंगे। वो डायरेक्ट एक्शन क्या था, कैसे उसका इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे उसको अप्लाई हुआ, ये कहानी मेरे और आपके मुंह से कहना सुनना ज्यादा बेहतर नहीं है। बंगाल की गलियां इस बात की गवाही देती हैं, जिन्होंने नरसंहार देखा और लाखों की संख्या में आदमियों को मार दिया गया। लोग मस्जिद मदरसों से यार लेकर निकले और एक उन्माद उनके माथे पर छाया हुआ था। मानवता शर्मसार हो गई थी। हजारों आदमियों जी को, दुधुए बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। जी अब वहां अगर हम बात करें कि ये धार्मिक उन्माद जनता के, वो एक धार्मिक उन्माद नहीं था, वो एक सोची समझी एक राजनीतिक चाल थी, जी सोची समझी एक साजिश थी। हम और आप उसके रूबरू नहीं थे, लेकिन इतिहास उस दिन को याद रखेगा। और वो डायरेक्ट एक्शन डे, जिन जिन लोग, जो लोग उसमें शामिल और साक्षी थे, जो लोग उस वक्त शायद 5 साल, 9, 10, 11, 12 साल के छोटे बच्चे रहे होंगे, जी उन्होंने उस डायरेक्ट एक्शन देखा, वहां इम्प्लीमेंट देखा, उनके जेहन में ये बस गया कि जी सांप्रदायिक रूप में एक बड़ी भीड़ लेकर निकलने से हम चाहे जो करवा सकते हैं। ये एकमात्र चीज है
जो हमें सांप्रदायिक उन्माद करने के लिए उकसाती है। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये इच्छाएं बलवती होती हैं, तब जाकर तो मैंने ये आपको सांप्रदायिक हिंसा का, सांप्रदायिकता का दूसरा कारण बताया कि राजनीतिक फायदे उठाने के लिए आम जनता को भड़काकर एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर हावी हो जाना, ये जी एक मैंने आपको दूसरा कारण मैंने चलिए बताया। आपका प्रश्न तो पूछा। जी। नवीन जी, राजकुमार जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले नवीन जी आपको एक बात बताना चाहूंगा। आपने एक नारे की बात करी, नारा ए तकबीर। इसके बारे में अभी मैंने गूगल किया तो पता चला ये एक आम इस्लामी अरबी अभिव्यक्ति है जिसे विश्वास की एक अनौपचारिक अभिव्यक्ति या फिर औपचारिक घोषणा दोनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। इस्लामी धार्मिक जी, दृष्टिकोण में ये एक नारा भी है जिसका अर्थ अल्लाह बहुत बड़ा है। नारे के रूप में इसे नाराए तकबीर कहा जाता है। वास्तविक रूप से अगर हम कुरान मजीद की आयतों का अवलोकन, विश्लेषण, विवेचन करें जी वास्तविक रूप से, तो शायद कहीं उन्माद, शायद कहीं हिंसा, शायद शायद कहीं कहीं उसमें दिखाई ना नहीं मिले। दे। बिल्कुल। उसका चलिए क्या परिप्रेक्ष्य, नवीन जी उसका जो लौटूंगा आपके नरेटर पास, है। एक बार राजकुमार जी से एक बार ले लेते हैं उनका वर्जन भी। जी राजकुमार जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने नवीन जी को भी काफी सुना, लेकिन इस तरीके के जो हादसे यहाँ होते हैं उसके बाद उनके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकना कितना सही है, क्या कहेंगे? पहली बात तो हमें जो इनके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकते तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वही लोग, ऐसे कारणों के पीछे उनका हाथ होता है। अभी नवीन जी को मैं काफी गंभीरता से सुन रहा था, ये जी विभाजन के समय से गए, मैं वहीं से आना चाहूंगा। बहुत ही अच्छी इन्होंने वो जगह बताई है, पिच बताई, जिससे हमारे जी दर्शक भी समझ पाएंगे कि सांप्रदायिकता आखिर इस शुरुआत कहाँ से होती है। जी जब अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई चल रही थी तो उसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। हिंदू भी लड़ रहा था, मुसलमान भी लड़ रहा था, सिख भी लड़ रहा था, ईसाई भी लड़ रहा था। बिल्कुल। हमने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी सुने और जो शहीद भी हुए, फांसी भी लटके। दूसरी, जब उस देश आजाद होने वाला था तब दो विभाग, दो दल ऐसे निकले थे इस देश के अंदर जिन्होंने अलग अलग राष्ट्र की मांग की। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना जिसने मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, एक हिंदू महासभा जिसने हिंदू राष्ट्र की मांग की। आजादी की, दोनों ने आजादी की लड़ाई ना लड़के, उस स्वतंत्रता संग्राम में भाग ना लेके, जी अंग्रेजों का साथ देकर, उनकी मुखबरी कर कर, उनसे पेंशन लेकर इस देश की नसों में, इस देश की रगों में दो धर्म डाल दिए। एक ने बोल दिया कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, एक ने बोल दिया हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तो पहली बात तो सांप्रदायिकता की शुरुआत इन्होंने उसी समय से कर दी है। जी सांप्रदायिकता की शुरुआत करने एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना था, एक तरफ सावरकर थे, उनके साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अब बंगाल के उस नरसंहार की बात आती है तो मैं नवीन जी को थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूं कि जब जी विभाजन हुआ था बंगाल में, जब सरकार थी तो वहां पे गठबंधन की सरकार थी, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जी किसने वो नरसंहार करवाया, कैसे नरसंहार, वो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं थोड़ा तथ्य पे। दूसरी बात, हम कहते हैं कि ये शुरुआत कहां से होती है। राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने बोला कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए। अरे जब इस देश के प्रधानमंत्री भरे मंच से खड़े होकर ये बोल सकते हैं, अरे हिंदुओं जग जाओ, मुसलमान आपका अधिकार ले जाएंगे, तो और से किससे क्या हम अपेक्षा करेंगे इस देश के। आप मुझे एक बात बताइए, 5 7 7 साल के छोटे छोटे बच्चे मीना जी, जिनको सिर्फ अपने नाम, अपने पिता का नाम, राजकुमार मीना अपने जी, स्कूल, सर शांति से सुना ना मैंने, शांति से सुन लीजिए। नाम, पिता का नाम, माता पिता, पड़ोसियों तक के नाम होते हैं। उन लोगों को सुबह शाम शाखाओं में बुलाकर, क्योंकि मेरी शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत आरएसएस की शाखा से हुई है, मैं वहां से निकला हुआ आदमी हूँ, मैं ये जी लाइव मीडिया से कह रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों को शाखा में बुलाकर एक गाने के हिसाब से लास्ट में गान करवाया जाता है। उनको ये तक दिखाए, वो नहीं जानते इस्लाम क्या होता है, वो नहीं जानते, सिर्फ वो जानते कि एक दाढ़ी वाला और एक टोपी वाला ये आपके दुश्मन है। अब आप बोलते हो कहां से सांप्रदायिकता आती है। जिस बच्चे को अभी पूरा इतिहास इस देश का मालूम नहीं है, जिस बच्चे को उस शहर और सिटी की गलियों के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन उस बच्चे को ये सिखा दिया जाता है बचपन में ही कि एक दाढ़ी वाला और एक टोपी वाला तुम्हारा दुश्मन है। तो अब आप बताइए कि हमने सांप्रदायिकता के नफरत का बीज तो हमने बचपन में उनके अंदर बो दिया, तो क्यों ना पनपेगा। दूसरा, कन्हैया लाल की कांड की बात, उदयपुर वाले आते हैं, उस कन्हैया लाल का कांड करने वाले कौन थे? भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी, जो दुपट्टा डाले हुए गुलाब चंद कटारिया जी के साथ पर्सनल फोटो आते हैं भाई, कोई शादी समारोह के फोटो नहीं है, उससे ये कन्नी काटते हैं। कौन, किसने इस देश के अंदर नफरत फैला के, सांप्रदायिकता फैला के, दंगे करवा के, लड़ाई करा के वोटों की भीख मांगी है? आज भी हिंदू, अरे लोगों को डरा दिया जाता है, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, हिंदू खतरे में। अरे भाई हिंदू कैसे खतरे में? ये सांप्रदायिकता की जेर। मैंने आपसे बोला ना, कट्टरता, चाहे मुस्लिम कट्टरता हो, चाहे हिंदू कट्टरता हो,
दोनों कट्टरताएं इस देश के लिए खराब है, इस देश के अमन चैन के लिए खराब है। और दोनों कट्टरताओं का निर्वाह कौन करते हैं ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। कौन कट्टरपंथी तरीके से राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर इसको नकार भी दिया जाए तो सुनने वाली जनता भी बहुत अच्छी तरह जानती है कि कौन धार्मिक उन्माद फैलाकर, कौन नफरत फैलाकर अपने वोटों की राजनीति करता है। तो इसलिए अगर इस माध्यम से, इस चैनल लेकिन से जो भी राजकुमार जी, ये जनता मामला सुनती अभी है, का ऐसी तो नहीं है, नफरत ये से अगर इस दूर रहे। तरीके के मामले पहले भी बहुत उठे हैं और आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी इतने समय सत्ता में रही। जी, तो सब पे कार्रवाई हुई है। एक बात बताइए, कांग्रेस ने कौन सी कभी कट्टरपंथी समर्थन या किसी संगठन का या किसी शाखा का या किसी एक छोटी इकाई का भी समर्थन कर दिया है? हमेशा हम बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष रहे हैं। इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आदिवासी, दलित, सबका बराबर अधिकार है इस देश के ऊपर। लेकिन समस्या कहाँ आ जाती, मैंने स्टार्टिंग में एक शब्द बोला था, कट्टरपंथी। चाहे वो हिंदुत्व की हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय की। जब तक ये बीज पनपता रहेगा। आज एक बात बताइए, मैंने आपको आरएसएस की शाखाओं का बताया। जब बचपन में बच्चे सीख जाएंगे कि एक दाढ़ी वाला, टोपी वाला तुम्हारा दुश्मन है, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ नहीं समझते, अपना स्कूल समझते, अपने घर घर पर रिश्तेदार समझते, मोहल्ले में उनके फ्रेंड समझते। लेकिन बचपन में वो समझ जाते, चाहे उनके साथ वो स्कूल में साथ बैठते हैं, चाहे उठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक बीज वो दिया जाता है। तो आप जब कांटे, वो बोलते हैं ना कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए। हम बच्चों के अंदर ही नफरत डाल देंगे, हम उनके अंदर ही सांप्रदायिकता डाल देंगे, तो कहाँ से हम अपेक्षा करेंगे कि वो बड़े होकर वो एक साथ रहने के या मिलनसार रहने की कभी सोच सकते हैं। चलिए, नवीन जी का रुख करेंगे। नवीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं मेरा सवाल लूंगा। तो मैं भाई साहब ये कहना चाह रहा था, ये एक्चुअली ये एक और अपना, अभी तक हम लोगों ने दो बातों पर दो कारण हमने अभी तक हिंसा के और सांप्रदायिकता के माने थे। तीसरा कारण अभी अभी आपके सामने ये राजकुमार मीणा जी ने जो कहा कि तीसरा कारण ये है कि किसी भी न्यूज चैनल पर जाकर एक नरेटिव सेट करना, झूठ बोलना और झूठ बोलकर ऐसा नरेटिव सेट करना कि एक हिंसात्मक मानसिकता निकलकर सामने आए। राजकुमार जी, प्रधानमंत्री ने अगर आज तक किसी मंच से यह कहा हो कि हिंदुओं उदयपुर की रैली तुम में, लोकसभा की उदयपुर की रैली में चला दीजिए लाइव। मैं राहुल जी से बोलता हूँ, चलाइए। बकवास बात में आप लोगों ने निहायत झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। आप चैनलों पे आकर झूठ बोलने का ठेका आप लोगों ने ले रखा है। पार्टी हम हिंदू, अरे लाइव चलवा निहायत झूठी बात है, निहायत झूठी। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक करके अपनी बात रखिए। आपने बिल्कुल झूठ बोलने का ठेका लेकर रखा है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने न्यूज चैनलों पर आकर झूठे नरेटिव फैलाने का ठेका लेकर रखा है। आपके स्टाफ को प्रधानमंत्री ने आज तक किसी मंच से, अगर मैं इस बात का दावा करता हूं आपको, आज तक कभी किस मंच से ये बात कही हो, हंसने से काम नहीं चलेगा साहब। सुनिए, उदयपुर में बोली में तो मंच का, सुनिए, आप सुनिए। दूसरी बात आपने कही राजकुमार जी कि संघ की शाखाओं में सांप्रदायिकता सिखाई जाती है। चलाइए, इनके पास वीडियो, संघ की शाखाओं में सांप्रदायिकता सिखाई जाती है। आप मुझसे बात करिए, बोलना बंद करिए, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए, बोलना बंद करिए। मैं जवाब देता हूँ आपकी बात का। ये उंगलियां नचाने से काम नहीं चलेगा साहब। चैनल पर बैठकर झूठ का नरेटिव फैलाना बंद कर दीजिए आप लोग। राजकुमार जी, नवीन जी, देखिए आप दोनों रैली में, चलिए, मेरे आप दोनों ही आपसे दो मेहमान प्रश्न एक बार मेरी बात सुनिए। बताइए। देखिए, आज जो एक मेरे आपसे दो चर्चा का प्रश्न हैं। जो आज विषय तक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप भी मानते हैं, आप दोनों मेहमान इस बात से एग्री करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, और इसे कहीं ना कहीं खत्म भी होना चाहिए। मैं आपको तीसरा कारण बता रहा हूँ साहब। ये अगर हम एक एक चैनल करके पर अपनी बैठकर बात झूठ का रखें। नरेटिव फैलाना, कांग्रेस के प्रवक्ताओं द्वारा चैनल पर बैठकर झूठ का नरेटिव फैलाना, यह भी सांप्रदायिकता का एक बड़ा कारण है जी। लेकिन चलिए, ठीक है। और नवीन जी, जब ये जयपुर के अंदर, ये अभी उदयपुर के बाद जो ये मामला जयपुर में हुआ, उसमें पहले मैं मेरी बात बीजेपी के पूरी विधायक करूंगा। ही मैं सबसे पहले वहां मेरी पहुंचे बात थे। अभी पूरी नहीं हुई। जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। जी, राजकुमार जी का कहना था कि संघ की शाखाओं में सांप्रदायिकता सिखाई जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे बता दिया जाए, आज तक भारतवर्ष के कौन से मंदिर से हथियार बरामद हुए? मुझे बताया जाए, भारतवर्ष में कौन से हिंदुओं के मंदिर से हथियार बरामद हुए? कौन से हिंदुओं के घर पर ईंट और पत्थर छतों पर बरामद हुए? कहां पेट्रोल बम बरामद हुए? संघ की कौन सी कार्यालय में पेट्रोल बम बरामद हुए? संघ की कौन सी शाखा में आपको पत्थर ईंट बरामद हुए? हिंसा का कौन सा सामान आपको संघ की शाखाओं में बरामद हुआ? आप, मैं और राजकुमार जी, हम तीनों इस बात को सुन रहे हैं, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, उनमें से कोई एक सिंगल व्यक्ति मुझे बताए कि अब तक जितनी भी बार हथियार बरामद हुए, सारे मस्जिदों से बरामद हुए। क्या संघ के पदाधिकारी सिखाकर आ गए कि तुम हथियार रखो मंदिरों में?
या आपके घर के अंदर जो पेट्रोल बम, ईंट पत्थर आप छतों के ऊपर रखते हो, संघ के पदाधिकारी छिका कर आ गए आपको। झूठ का नरेटिव फैलाना बंद कर दीजिए। सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि जी झूठ के नरेटिव कांग्रेस के द्वारा फैलाए जाते हैं, लोगों की मानसिकता को डिस्टर्ब किया जाता है। जी। चलिए अब आप नवीन मुझसे जी, आपका राजकुमार जी से भी मैंने एक सवाल पूछा था, वही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा कि इस तरीके के मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां सेकना कितना सही है? बिल्कुल नहीं सेकी जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं मुद्दे होने नहीं चाहिए। राजनीतिक जी। रोटियां सेकने की बात तो और है। पर फिर भी सेकी मुद्दे जाती है। इसको इन मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है, एक राजनीतिक तस्वीर दी जाती है वोट बैंक के लिए, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है जी, वोट बैंक के लिए राजनीतिक। देखिए, मैं आपको इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और जी संघ जब भी बात करती है राष्ट्रवाद की बात करती है, जी और राष्ट्रवाद के हित में अगर कोई वोट पड़ता है, राष्ट्रवाद के हित में लोग अगर लामबंद होते हैं, राष्ट्रवाद की बात पर लोग अगर जुड़ते हैं और जी उसे अगर कोई सांप्रदायिक माहौल बनाने की बात करे, मैं इससे सिरे से नकारता हूं। मैं इस बात को नहीं मानता। राष्ट्रवाद की बात करना चाहिए और करनी पड़ेगी और हम करेंगे। जी। चलिए राजकुमार जी का रुख करूंगा। राजकुमार जी क्या कहेंगे? इस तरीके के मुद्दे जो हैं ये लगातार, ना सिर्फ अभी बीजेपी सरकार में, हालिया बीजेपी सरकार नई नई आई है, कांग्रेस के समय में भी इस तरह के बहुत मामले सामने आए हैं। क्या कहेंगे, उस वक्त आपकी सरकार क्या कर रही थी? मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां जहां पर भी ऐसे मुद्दे सामने आए, अपराधी कोई भी रहा हो, सब जी पे कठोर से कठोर कार्रवाई हुई है। कभी किसी का पक्ष नहीं लिया गया। निष्पक्ष रूप से जो कानूनन तरीके से कार्रवाई की हो जाती थी, बिल्कुल की गई है। जी दूसरी बात, मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर ये अभी नवीन जी ने बोला, आप जी आरएसएस की शाखाओं की बात कर रहे हो, मैंने पहले बोला था मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस की, मैंने प्रथम वर्ष ओटीसी भी किया है, द्वितीय वर्ष आईटीसी भी किया है, ठीक है, शाखा भी चलाई है। ये खुला चैलेंज देता हूं आरएसएस वालों को कि आप है ना, जब आपकी शाखा लगती है 1 घंटे की, उसका लाइव चला के दिखा दीजिए कि आप बच्चों को क्या क्या सिखाते हो, किस प्रकार उनको गीत गीत गवाए जाते हैं, किस प्रकार उनके अंदर आपको दिखाकर मानसिकता भरी आपका जाती है। सर्टिफिकेट थोड़ी पूरा दिया देख, जाएगा पूरा राजकुमार वो जी। देख लेगा, है ना। शांति से सुन लीजिए, पूरा देख लेगा, कहने की जरूरत नहीं है ना। और संघ कार्यालय की बात रही है, तो मैं ना झालावाड़ जिले के संघ कार्यालय में बहुत गया हूँ। वहां पे हथियार भी थे, वहां पे तलवारें भी थी, वहां पे दंड भी हुआ करते थे, ठीक है। और कैसे कैसे क्या होती है, मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो अभी सुनना भारी पड़ जाएगा। ये मुंह सुजा के आंखें निकालने से काम नहीं चलता, ठीक है। जो आप मुंह वास्तविकता खुलाए, है आप मुंह वो राजकुमार खोलिए जी, ना। वास्तविकता होती है राजकुमार जी ना। देखिए, आपको पार्टी ने एक यहाँ एक मुंह खोलने के लिए मर्यादित भेजा पूर्ण है क्या? चर्चा हम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम आपने आगे आप बढ़े, किसी की ज्यादा बेटर नौटंकी रहेगा। करने को बैठे हैं किसी को क्या? आप आंखें निकाल के आप मुंह खोलिए ना। करके उसको डरा नहीं सकते ना। और दूसरी आप बात, अरे खुद जो आप मेरी बात सांप्रदायिकता सुनिए। के नाम पे राजकुमार जी वो अरे आप देखिए, मेरी यहाँ पर बात कोई सुनिए। डरा नहीं आप रहा है। अपना पक्ष सामने रखने एक को आए हैं निकालने का चैनल कोई पे। नाम नहीं है। एक तो मर्यादित आप प्रवक्ता एक हैं, मर्यादित दलाल रूप हैं से हम किसी इस के। चर्चा को की ये आगे बढ़ाएं, चीज वो होती ज्यादा है, बेटर रहेगा। जिस प्रकार के तथाकथित ये बातें करते हैं कि कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, कौन साम्प्रदायिक जहर घोलता है, कौन उनका साथ देता है, ये पूरी पूरी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा देश जानता है। चाहे मैं यहाँ से बोलूं ना बोलूं, चाहे मेरी बात को यहाँ पे नकार दिया जाए या दबा दिया जाए, वास्तविकता जनता को मालूम है। निश्चित तौर पे जो भी, चाहे मुसलमानों में चले, चाहे हिंदुओं में चले, चाहे किसी भी जाति संप्रदाय में, जब ऐसे संगठन चले जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंसा सिखाई जाती है या मानसिकता बिगाड़ी जाती है बच्चों की, उन सब पे बैन लगना चाहिए। उन सब संगठनों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। राजकुमार जी, संघ तो देखिए, इस तरह के संगठन जो है वो बहुत है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, लेकिन आरएसएस के पीछे ही क्यों कांग्रेस पड़ी रहती है हर बार? मैंने आरएसएस के साथ में और का भी नाम लिया। मैंने बोला कि कट्टरता मुस्लिम भी खराब है तो कट्टरता हिंदुओं की भी खराब है। जो इन कट्टरता के पीछे जो चलता है, वो चाहे जी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, वो खराब है। कट्टरता कभी भी इस देश में शांति अमन नहीं ला सकती, कभी भी इस देश का भविष्य नहीं बन सकती। कट्टरता हमेशा नफरत सिखाती है, और नफरत में आप जानते हो, लोग घर जलते हैं, लाशें गिरती है, लड़ाइयां होती है, दंगे होते हैं। वो चाहे किसी भी जाति जी। संप्रदाय या किसी भी चलिए, समुदाय के हो, सब बिल्कुल। पे इस पे कार्रवाई होना चाहिए। चलिए नवीन जी, सर आपसे सवाल कि क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो घटनाएं होती है उसके बाद इस तरीके का माहौल जो बनाया जाता है, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन इसकी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल, इसका कारण एक लैक ऑफ एजुकेशन की भी हो सकती है, लेकिन आपके प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपने कहा जी माहौल बनाया जाता है, माहौल बनाया नहीं जाता, जी माहौल बन जाता है। बात को जरा गहराई से समझिए। बात अभी अभी माननीय प्रवक्ता महोदय संघ का 5 बार नाम ले लिया। मैं संघ की शाखा गया, मैंने ये किया वो किया। कभी ISIS का नाम लिया, लश्कर तैयबा का नाम लिया क्या? इस डिबेट में ऐसे संगठन को नाम लेना उचित है या अनुचित है? आप बेहतर समझते हैं।
तो जब आप एक राष्ट्रवाद पर काम कर रही ब्रांच को, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही ब्रांच को एलिगेट कर रहे हैं, तो कम से कम पूरी दुनिया में जो लोग बदनाम हैं आतंकवाद के लिए, आपको उनका नाम लेना चाहिए। अगर आप किसी के एजेंट नहीं है तो, और अगर आप किसी के एजेंट हैं तो आप कुछ भी बोल सकते तो हैं। आपको आप क्या अगर लगता किसी है? के जी एजेंट हैं जी तो जी नवीन आप जी। कुछ भी बोल सकते हैं, और अगर आप किसी के एजेंट नहीं है और खुली मानसिकता की बात करते हैं, तो जो देश दुनिया के नाम चीन संगठन आतंकवाद के नाम से जाने जाते हैं, कट्टरवाद के नाम से जाने जाते हैं, कट्टरपंथी के नाम से जाने जाते हैं, आपको संघ का नाम लेने से पहले एक बार उनका नाम लेना था। लेकिन प्रतीत होता है आप किसी के एजेंट है। आप कोई आ रहा हूँ नैरेटिव राजकुमार जी फैलाने आपके के लिए पास में। बैठे हुए हैं, ना कि एक विशुद्ध मानसिकता से चर्चा करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। आपने कहा कि ऐसा जो फैलाया जाता है, ये फैलाया नहीं जाता साहब, ये जी फैलता है जनता के मध्य में, स्वतः फैलता है। जब एक जी आदमी का गला इसलिए रेत दिया जाता है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सब तंज जुदा, सब तंज जुदा, तो मेरा इसको रेतने फैलाने की वाले भी आप ही आवश्यकता के नहीं पार्टी के है। कार्यकर्ता थे, जनता दूसरे समझती नहीं है। थे। चलिए, ये रुकिए राजकुमार जी। जनता समझती है, जनता अच्छी तरह राजकुमार जी समझती है, आऊंगा आप ही आपके के पास में। पार्टी के कार्यकर्ता थे। गुलाब चंद तो कटारिया आप जी भी के साथ समझिए, उनके कार्यकर्ताओं के फोटो जनता थे। समझती वहां है। पर ये भी आपके तो कह झूठ सकते हैं बोलने से बीजेपी काम वालों नहीं ने होगा। उनको फैलाने के लिए भेजा होगा उनको। नहीं थे क्या? आपके मना झूठ कीजिए। बोलने से काम उनके नहीं फोटो होगा। गलत थे क्या? विशुद्ध, फोटो चलिए आप नेगेटिव अगर थे किसी क्या? के गुलाब चंद एजेंट नहीं कटारिया है को सफाई देनी तो पड़ी थी मुद्दे की उसपे। बात करिए। गुलाब जी चंद कटारिया को सफाई देनी पड़ी थी। और सुन लीजिए, आपने नहीं सुना हो तो मैंने पहले ही बोला है, कट्टरता चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, दोनों खराब है। अब आप समझना ही नहीं चाहते, उस चीज को सुनना ही नहीं चाहते, तो कोई कुछ क्या कर सकता है? जो एक मानसिकता बातें वो लेके सुनी चला जाती सत्ता हैं। व्रत की, तो सिर्फ वही सुनना चाहता है, वही देखना चाहता है, उसके अलावा वो दूसरा सुन ही नहीं सकता। और मैंने आपके पहले ही दिमाग में बोला, संघ से कट्टरता नफरत है, किसी आप भी वही हो, चाहे बोलना और किसी वही भी सुनना धर्म की चाहते हो, हैं। चलिए दोनों खराब है। लेकिन राजकुमार जी जिनकी नवीन जी। मानसिकता ही संकीर्ण हो चुकी हो, जिन लोगों ने सोच ही लिया हमें तो राजनीति इसी प्रकार करनी है, ऐसे माहौल बना बना के करनी है, तो उनके लिए राजकुमार जी शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से राजकुमार जी डिस्कनेक्ट हो गए, वापस से जुड़ेंगे। तब तक नवीन जी आपका रुख करूंगा सर। नवीन जी आपने कहा कि इस जी, तरह की चीजें जो है ये फैलाई नहीं जाती, फैल जाती है। बिल्कुल, अब एग्री भी करता हूं मैं कहीं स्वतः ना कहीं आपकी इस बात से, लेकिन एक सवाल यहां मेरा ये निकल कर आता है, आप कह रहे हैं कि फैल जाती है, तो फैल जाती है उसके पीछे भी तो कोई ना कोई वजह होगी कि आखिर क्यों लोगों के वजह दिमाग में यही। आता है। अगर मैं जयपुर की अभी हाल ही की बात करूं, उदयपुर में जो स्टूडेंट्स के बीच में जो झगड़ा हुआ, उसके बाद जो जयपुर के अंदर हुई हिंसा, उसको भी एक किसी तरह का रूप जो है देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बाद में जब डॉक्टर्स की तरफ से पता चला कि हार्ट अटैक से वो बच्चे की मौत हुई है, तो क्यों, आखिर क्यों ये मानसिकता आती कहां से है? एक्चुअली ये मानसिकता का कारण मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई व्यक्ति धर्म विशेष को माथे पर रखकर किसी धर्म विशेष को प्रवोक करे, किसी को ललकारे, तो दूसरा जो पक्ष है वो लामबंद हो जाता है। उदयपुर में जो घटना घटी, आपको पता है, कंप्लीटली सांप्रदायिक घटना थी। व्यक्ति विशेष को, एक कन्हैया कुमार को सिर्फ इसलिए काट दिया गया कि आपको पता है, जी गुस्ताखे नबी की एक ही सजा। तो अब वहां की जो लोकल लोग हैं, वो उस धर्म विशेष का व्यक्ति हथियार हाथ में लेते ही लोगों को वही सब याद आता है। जी वही सब याद आता है कि आप देखिए, एक धर्म विशेष के व्यक्ति ने धार्मिक उन्माद में, धार्मिक अंधता में आकर पहले एक धर्म विशेष के व्यक्ति को काट दिया, और अब ये दोबारा वो वेपन लेकर आदमी निकला है, और ये वापस से वही सब होने जा रहा है। अच्छा, अब सुनिए आप, और इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज पे मैं आपका जी प्रकाश, मतलब नवीन ध्यान जी लेने थोड़ा ले सा जाना जल्दी अपनी चाहूंगा। बात रखिएगा सर, डिबेट का समय जो है वो समाप्ति की ओर है, ज्यादा समय है नहीं, जी तो एक जी, बार बिल्कुल जल्दी से बिल्कुल। अपनी बात खत्म कीजिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात जी से बिल्कुल सहमत हूँ। जी सबसे बड़ा जो इसमें आपराधिक पक्ष है, वो आपराधिक पक्ष ये है कि विद्या का मंदिर, जहां हम लोग तालीम लेने जा रहे हैं, हम जी अपने जीवन को, अपने माहौल को, अपने जो है समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करने जा रहे हैं, वहां अगर कोई बच्चा वेपन लेकर स्कूल में चला जा रहा है, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये मानसिकता संघ ने भर दी उसके दिमाग में? ये मानसिकता किसी पार्टी ने भर दी उसके दिमाग में? किसी ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसके जेब में चाकू रख दिया? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वो कन्हैया कुमार के कातिलों जैसी किसी मानसिकता से प्रेरित होकर अपने जेब में वेपन लेकर गया, और उसने वहां उसका इस्तेमाल किया। इससे नकारा नहीं जा सकता, इससे कतई भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से कोई एजेंट नहीं बोल सकता, जो किसी की यहां जी दलाली करने बैठा है वो नहीं बोल सकता। चलिए ये चलिए वही बोलेगा, जी जी चलिए ये नवीन जी वही बोलेगा जो जी स्वस्थ मानसिकता लेकर चैनल पर बैठा हो। चलिए, माफी चाहूंगा दोनों ही मेहमानों से, ये मुद्दा ऐसा है, इस पे जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है, लेकिन समय जो है वो इजाजत नहीं दे रहा। तो क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा राजकुमार जी, सबसे पहले आपसे इस पूरे मुद्दे को लेकर क्लोजिंग नोट, सर क्या कहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते?
राहुल जी, पहली बात तो जो ये कट्टरपंथी जो आतंकवादी होते हैं, इनका कोई जाति धर्म नहीं होता। जी आतंकवादी भी कभी कोई हमला करते तो ये पूछ के नहीं करता कि इसमें बम विस्फोट में मरने वाला हिंदू होगा कि मुसलमान। इनकी जो मानसिक सोच और जो संकीर्णता होती है एक अलग लेवल की होती है, क्योंकि वो बहुत वर्षों से इनके अंदर भरी जाती है। जी दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा क्लोजिंग नोट में कि हिंदुस्तान के अंदर संचालित, चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी हो चाहे हिंदू कट्टरपंथी के जितने भी ऐसे संगठन, जितने भी ऐसी शाखा है, जितने भी इतनी ब्रांचेज जो चली है, जो सिर्फ और सिर्फ इस देश के युवाओं को कट्टरपंथी सिखाई जाती है, उस पर निश्चित तौर पे बैन लगना चाहिए, उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो चलिए आने वाले जी समय में ये देश फिर ऐसी सांप्रदायिक चलिए चीजों में नवीन उलझेगा। जी, और नवीन जी सर क्लोजिंग नोट इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो बेशक मैं भी इसी बात का समर्थक हूँ। जी और यही होना चाहिए। कोई भी अगर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ट्रेनिंग अगर विशेष रूप से दे रहा है, उस ट्रेनिंग के प्रोग्राम पर तुरंत रूप से बैन लगा देना चाहिए। और कम से कम हिंसा को लेकर एक ऐसा नैरेटिव नहीं फैलाना चाहिए। किसी पर भी एलिगेशन लगाने से पहले उस बात का गहराई से अवलोकन कर लेना चाहिए। जी अगर आप किसी के एजेंट नहीं, आपको स्पष्ट बात करनी चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों बहुत सारी बातें जो है वो निकल कर आई, बहुत सारे सांप्रदायिक उन्माद जो फैल रहा है उसको कहीं ना कहीं थमने की जरूरत है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो लैक ऑफ एजुकेशन की बात कर ले, चाहे कट्टरवाद की बात कर ले। और हिंसा को कभी भी धार्मिकता से धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म से इतर हिंसा होती है, उसके अंदर इस चीज को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। और इस तरह की जो हम हिंसाएं और जो आगजनी की जो घटनाएं होती है उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।